यानी हिंदी जो लिखा गया बाल उसका इंग्लिश हो जाएगा BALL। और इस बाल का इंग्लिश हिंदी के अर्थ क्या होता है, यानी इस बाल का मतलब क्या होता है। बाल मतलब होता है गेंद। बाल मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल का मतलब होता है गेंद। BALL बाल मतलब हो जाता है गेंद। तो ऐसे आपको लिखना है, यानी यह इंग्लिश की मीनिंग यल, तो इसे लिखेंगे कूल। और कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब होता है ठंडा। कूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूल का मतलब हो जाएगा ठंडा। COOL कूल मतलब हो जाएगा ठंडा। ऐसे आपको लिखना है। फूल लिखा गया है तो यफ से होगा फ, और डबल यहाँ पर बड़ाव की मात्रा के लिए लिखेंगे DO, उसके बाद ला के लिए लिख देंगे यल, तो इससे लिखेंगे फूल। और फूल मतलब क्या होता है, फूल मतलब होता है मूर्ख है। फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख है। FULL। नमस्कार प्यारे साथियों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे साथियों का मैं सचिन कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश को लिखना, यानी आप हिंदी में कोई चीज लिखा रहेगा तो आप उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे मित्रों, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने का प्रयास करता रहता हूं। तो अगर आप भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं आसान तरीके से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे यहाँ पर जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनको आपको इंग्लिश में लिखकर बताऊंगा, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है वह भी बताने वाला हूँ। यानी यहाँ पर जो शब्द है यह इंग्लिश का मीनिंग लिखा गया है। कैसे है देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखिएगा, देखिए पहला शब्द क्या लिखा गया है, बाल। पहला शब्द क्या लिखा गया है, बाल। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बा है तो बा को हम इंग्लिश में लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे दोस्तों, बी लिखेंगे। यानी बा को इंग्लिश में लिखेंगे बी, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए। आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर यल ला है तो उसके लिए DL लिखा जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे लिखेंगे बाल, यानी इसका यह इंग्लिश हो जाएगा। यानी हिंदी जो लिखा गया बाल उसका इंग्लिश हो जाएगा BALL। और इस बाल का इंग्लिश हिंदी के अर्थ क्या होता है, यानी इस बाल का मतलब क्या होता है। बाल मतलब होता है गेंद। बाल मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल का मतलब होता है गेंद। BALL बाल मतलब हो जाता है गेंद। तो ऐसे आपको लिखना है, यानी यह इंग्लिश की मीनिंग है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है, BALL जो लिखा है बाल लिखा गया है, यह प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है, तो हम इसको इंग्लिश में लिखना बता रहे हैं। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है यह भी आपको बता रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गेंद। अब बाल ऐसे लिखा जाएगा BALL। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है, काल। क्या लिखा गया दोस्तों, काल लिखा गया। तो काल कैसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे का, यानी यहाँ पर का है तो का के लिए हम सी लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिख देंगे। और देखिएगा यहाँ पर ला है तो उसके लिए DL लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, DL, तो हो जाएगा काल। ऐसे लिखेंगे काल, CALL काल लिखा जाएगा। काल हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा। काल मतलब क्या होता है, काल मतलब होता है बुलाना। काल मतलब क्या होता है दोस्तों, बुलाना, यानी किसी को पुकारना, बुलाना, तो उसे बोलेंगे काल, CALL। काल मतलब हो जाएगा बुलाना। काल मतलब क्या होगा दोस्तों, बुलाना, CALL काल मतलब हो जाएगा बुलाना। तो ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है, और इसका हिंदी अर्थ भी आपको बता रहा हूं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखना बता रहा हूं। तो ऐसे आप इंग्लिश इसका लिख सकते हैं। जैसे लिखना है फॉल, यहाँ पर क्या लिखा गया फॉल। तो अब ये फॉल कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो फॉल का इंग्लिश हो जाएगा यफ से होगा फ। यफ से क्या होगा दोस्तों, फ होगा। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और यल है यानी ला है तो उसके लिए DL लिख देंगे तो हो जाएगा फॉल। इस तरीके से लिखेंगे फॉल, FALL। इसका इंग्लिश हो जाएगा फॉल, यानी फॉल मतलब हो जाएगा गिरना। यहाँ पर जो चीज लिखा गया है यह इसका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है यह इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरना, FALL। फॉल मतलब हो जाएगा गिरना, FALL। फॉल मतलब हो जाएगा गिरना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है,
टाल। क्या लिखा गया है? टाल। तो टाल कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर ट है तो ट को इंग्लिश में लिखेंगे टी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला के लिए लिखेंगे डबल एल। तो ऐसे लिख देंगे टाल। और टाल मतलब क्या होता है? टाल का मतलब होता है लंबा। टाल मतलब क्या होता है दोस्तों? लंबा। टी ए डबल एल, टाल मतलब हो जाएगा लंबा। इस तरीके से टाल, टाल मतलब हो जाएगा लंबा। तो ऐसे आपको इंग्लिश को लिखना है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है। जैसे बाल लिखना है तो बी से होगा ब, आ की मात्रा के लिए ए, और ला के लिए डबल ए लिखेंगे तो बाल हो जाएगा। का लिखना है तो यहाँ पर का के लिए लिखेंगे सी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ला के लिए लिखेंगे डबल ए, तो काल हो जाएगा। फाल कैसे लिखना है? एफ ए डबल एल लिखना है। टाल कैसे लिखना है? इस तरीके से जैसे यहाँ पर बताया वैसे आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे इंग्लिश को लिखा जाएगा। देखिएगा, इसका मीनिंग भी आपको बताते चल रहा हूँ, साथ ही कि मीनिंग भी आपको पता चलता जाए। देखिएगा, आप क्या लिखा गया है? केम लिखा गया है। केम लिखा गया तो कैसे लिखेंगे? तो का के लिए हम लिखेंगे सी। का के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? सी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए है, ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। उसके बाद माँ के लिए लिखेंगे यम ई, यम ई। तो इस तरीके से हो जाएगा केम, ऐसे हो जाएगा केम। देखिएगा, का के लिए लिखेंगे सी, और यहाँ पर ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद माँ के लिए लिख देंगे यम ई। तो इस तरीके से लिखेंगे केम, ऐसे लिखना है केम। केम मतलब हो जाएगा आया। केम का मतलब क्या होगा दोस्तों? केम मतलब हो जाएगा आया, सी ए एम ई, केम। यहाँ पर जो शब्द मैं लेके आया हूँ हिंदी का, यह इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का क्या है? प्रोनाउंसिएशन है, यानी जिस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है सी ए एम ई, केम, ऐसे पढ़ा जाएगा इस तरीके से। तो केम मतलब हो जाएगा आया। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है? फेम। फेम कैसे लिखेंगे? यफ से लिखेंगे फ, और यहाँ पर ए की मात्रा है तो उसके लिए ए लिख देंगे, और माँ के लिए लिखेंगे यम ई। क्या लिखेंगे? यम ई। तो फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध। फेम मतलब क्या हो जाएगा? प्रसिद्धि बोल सकते हैं। फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि, एफ ए एम ई। फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि, इस तरीके से प्रसिद्धि। फेम, फेम मतलब हो जाएगा प्रसिद्धि। तो ऐसे लिखेंगे, यफ से लिखेंगे फ, और ए के लिए यानी ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और माँ के लिए यम ई, तो फेम हो जाएगा। अब देखिएगा लेम, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे। तो लेम कैसे लिखेंगे? तो ला के लिए लिखेंगे यल, और ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और माँ के लिए लिखेंगे यम ई, तो लेम हो जाएगा। लेम मतलब क्या होगा? लेम मतलब हो जाएगा लंगड़ा। लेम मतलब क्या होगा दोस्तों? लेम मतलब हो जाएगा लंगड़ा, यल ए एम ई, लेम मतलब हो जाएगा लंगड़ा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है? नेम। क्या लिखा गया है? नेम। तो कैसे लिखेंगे? ना के लिए लिखेंगे यन, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और माँ के लिए लिखेंगे यम ई। तो इस तरीके से नेम। और नेम मतलब क्या होगा? नेम का मतलब हो जाएगा नाम। नेम मतलब क्या होगा? नाम, एन ए एम ई। नेम मतलब हो जाएगा नाम, एन ए एम ई। तो यहाँ पर यह वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज लिखा गया है? इसका प्रोनाउंसिएशन है, यानी इंग्लिश में जो चीज लिखा जाता है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैं आपको उस वर्ड को लिखना बता रहा हूँ कि ये जो प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है इसका वर्ड कैसे लिखा जाएगा, यानी शब्दों को कैसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला शब्द क्या है? होल लिखा गया। क्या लिखा गया? होल। तो होल कैसे लिखेंगे? देखिएगा, हा के लिए लिखेंगे यच, हा के लिए क्या लिखेंगे? यच लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, और ला के लिए लिखेंगे यल ई। क्या लिखेंगे? यल ई। तो होल हो जाएगा। और होल मतलब क्या होगा? होल का मतलब हो जाएगा छिद्र। होल मतलब क्या होगा दोस्तों? होल का मतलब हो जाएगा छिद्र, एच ओ एल ई। होल मतलब हो जाएगा छिद्र। तो ऐसे लिखना है। देखिए, हा के लिए लिखेंगे यच, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और ला के लिए लिखेंगे यल ई। तो इस तरीके से हो जाएगा होल। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है देखिएगा रोल। तो कैसे लिखेंगे? रा के लिए लिखेंगे, देखिएगा रा के लिए लिखेंगे आर, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और ला के लिए लिख देंगे यल ई। क्या लिख देंगे? यल ई। तो ये जाएगा रोल। रोल मतलब क्या होता है? रोल मतलब रोल ही होता है। रोल मतलब रोल होता है। रोल इस तरीके से रोल हो जाएगा। तो रोल मतलब
रोल, इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या लिखिएगा, यस ओ सॉरी सोल लिखा गया तो सोल कैसे लिखेंगे, यस से स होगा और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और ला के लिए लिखेंगे यल ई, तो इसे लिखेंगे सोल। और सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है आत्मा। सोल मतलब क्या होता है, आत्मा। यस ओ यल ई, सोल मतलब हो जाएगा आत्मा, सोल यस ओ यल ई, इस तरीके से लिखना है। देखिएगा अगला वर्ड क्या है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोल लिखा गया है। क्या लिखा गया, पोल, तो कैसे लिखेंगे, पा के लिए लिखेंगे पी और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे और इसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल ई, तो पोल मतलब क्या हो जाएगा, पोल मतलब हो जाएगा चुनाव। पोल मतलब क्या होगा, चुनाव, पी ओ यल ई, पोल मतलब हो जाएगा चुनाव, ऐसे लिखना है पी ओ यल ई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश के कैसे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, कूल। क्या लिखा गया है, कूल, तो कैसे लिखेंगे, का के लिए लिखेंगे सी और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ और ला के लिए लिख देंगे यल, तो इसे लिखेंगे कूल। और कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब होता है ठंडा। कूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूल का मतलब हो जाएगा ठंडा, सी डबल ओ यल, कूल मतलब हो जाएगा ठंडा, ऐसे आपको लिखना है। फूल लिखा गया है तो यफ से होगा फ और डबल यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, उसके बाद ला के लिए लिख देंगे यल, तो इससे लिखेंगे फूल। और फूल मतलब क्या होता है, फूल मतलब होता है मूर्ख है। फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख है, यफ यू डबल यल, या फिर डबल ओ यल, फूल मतलब हो जाएगा मूर्ख, ऐसे आपको लिखना है। देखिएगा अगला वर्ड क्या है, पूल लिखा गया। पूल लिखा गया तो कैसे लिखेंगे, पी से होगा प और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ और ला के लिए लिखेंगे यल, तो पूल हो जाएगा। अब पूल मतलब क्या होता है, पूल मतलब होता है पूल ही होता है। पूल मतलब क्या होता है, पूल होता है, पूल, पी डबल ओ यल, पूल मतलब पूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड क्या लिखा गया है, टूल। तो टूल कैसे लिखेंगे, तो टी के लिए टा लिखेंगे और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे, उसके बाद ला के लिए लिखेंगे यल, तो यह टूल। और टूल मतलब क्या होता है, टूल का मतलब टूल ही होता है। टूल का मतलब टूल बोल सकते हैं, या फिर मतलब जैसे कोई चीज़ सामान वामान रखा जाता है एक जगह पर, कोई चीज़ है मतलब रखा जाता है तो वहाँ पर भी उसको टूल बोला जाता है। टूल मतलब हो जाएगा टूल। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा, अब इसी तरीके से इसको भी लिखना है। तो मूल लिखा गया है तो माँ के लिए लिखेंगे यम और यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है, जैसे यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लिखेंगे, डबल ओ लिख देंगे और ना के लिए लिखेंगे यन, तो हो जाएगा मून। और मून मतलब क्या होता है, मून मतलब होता है चंद्रमा। मून मतलब क्या होता है दोस्तों, मून मतलब होता है चंद्रमा, यम डबल ओ यन, मून मतलब हो जाएगा चंद्रमा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है इंग्लिश को, ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे इंग्लिश को सीखेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को लिखना सीख पाएंगे, ऐसे अगर आप लिखेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, नून लिखा गया। क्या लिखा गया है, नून। तो ना के लिए लिखेंगे यन और डब यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ और ना के लिए फिर लिख देंगे यन। तो नून मतलब क्या होता है, नून मतलब होता है दोपहर। नून मतलब क्या होता है दोस्तों, नून मतलब होता है दोपहर, यन डबल ओ यन, नून मतलब हो जाएगा दोपहर, दोपहर बोल सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है टून। क्या लिखेंगे इसे, टी से होगा टा, बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और ना के लिए यन लिख देंगे। तो टून मतलब क्या होगा, टून मतलब टून ही होगा, टून मतलब टून, ये टी डबल ओ एन, टून मतलब टून होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, सून। क्या लिखा गया है, सून। तो यस से होगा शाह और बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ और ना के लिए लिखेंगे यन, तो इसे लिखेंगे सून। और सून का मतलब क्या होता है, सून का मतलब होता है जल्दी। सून का मतलब जल्दी, यस डबल ओ एन, सून मतलब हो जाएगा जल्दी, सून। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा लोड। क्या लिखा गया, लोड। तो ये देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे जैसे लिखा गया ऐसे लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है देखिएगा, तो ला के लिए लिखेंगे यल और यहाँ पर ओ जो लिखा गया ओ की मात्रा के लिए हम ओ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे और डा के लिए लिख देंगे डी, तो लोड इस तरीके से लिखेंगे, लोड ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर यल ओ डी नहीं लिखना होगा, यल ओ ए डी लिखना होगा इस तरीके से। अब देखिएगा आगे, अगला वर्ड क्या है, रोड लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे, आर से होगा रा और ओ की मात्रा के लिए ओ ए लिखेंगे और डा के लिए लिख देंगे डी, तो इस तरीके से लिखेंगे रोड। और रोड मतलब क्या होता है, रोड मतलब होता है सड़क। रोड मतलब क्या होता है दोस्तों, रोड का मतलब हो जाएगा सड़क।
ROAD रोड ऐसे लिखा जाएगा। ROD नहीं लिखना है, ROAD लिखना है, रोड। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा टूड। इस तरीके से कैसे लिखेंगे, टी से होगा टा और ओ के लिए लिखेंगे OA और डी के लिए लिखेंगे ड, तो हो जाएगा टूड। टूड मतलब क्या होता है, टूड का मतलब टूड ही, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो टूड मतलब हो जाएगा टूड। तो ऐसे अगर आप इंग्लिश को लिखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को आप लिख पाएंगे। क्या लिखा गया, नूड। यहाँ पर क्या है, नूड, तो यन से होगा ना और ओ की मात्रा के लिए OA लिखेंगे और ड के लिए लिख देंगे डी, तो नोड हो जाएगा। नोड मतलब क्या होता है, नोड का मतलब नोड ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को लिखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश को लिख पाएंगे और उसका मीनिंग भी मैंने बता दिया। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है, जो चीज़ लिखा गया है यह इंग्लिश मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन है, यानी कैसे पढ़ा जाएगा वह चीज़ लिखा गया है। तो मैंने आपको इसको इंग्लिश में लिखना बताया, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। एक बार वीडियो को देखिए और कॉपी में आप लिखने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिखने का प्रयास कीजिए, देखिए आप लिख पाते हैं कि नहीं। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, तो बहुत आसान तरीके से इंग्लिश को लिख पाएंगे। तो अगर आपको चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।